वेलकम बैक अगेन। पिछले वीडियो में हमने कुछ OSPF के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ से कुछ टॉपिक ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जैसे OSPF इंट्रोडक्शन, OSPF कैरेक्टरिस्टिक्स, OSPF नेबर रिलेशनशिप, OSPF नेबर स्टेट्स, मैट्रिक कैलकुलेशन। एक ब्रीफ में हम रिकॉल करते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ LSA और उसका वेरिफिकेशन। ऑब्वियसली LSA जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा टॉपिक होता है, जो मैंने अब तक पाया, मैं कोशिश करूंगा कि ये हद तक आपको क्लियर कर पाऊँ। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हमने OSPF क्या है जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स में चीज़ें जानी, जो ऑल अबाउट OSPF कैसा काम करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या एडवांटेज है ओवर OSPF, इनहेंस IGRP एंड सो ऑन। लाइकवाइज एक नेबर बनने के लिए आप बोथ राउटर के पास क्या आइडेंटिकल होना चाहिए, क्या एक जैसी चीज़ होनी चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया। एक राउटर जब दूसरे राउटर का नेबर बनता है, एडजेसेंसी फॉर्म करता है, उस केस में हमारे राउटर के स्टेट्स क्या होते हैं। देन आफ्टर मैट्रिक्स कैलकुलेशन देखा, जहाँ पे हमने देखा कॉस्ट हम यूज करते हैं, रेफरेंस डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LSA के बारे में। सो LSA स्टैंड फॉर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। मोटे तौर पे LSA हम ये कह सकते हैं, ये राउटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं। एक राउटर दूसरे राउटर को, एक एरिया दूसरे एरिया को, एक ABR दूसरे इंटरनल राउटर को या दूसरे ASBR को जो मैसेजेस आपस में ये शेयर करते हैं, ये हमारा कहलाता है LSA। डिफरेंट LSA बताता है किस प्रकार का नेटवर्क है, नेटवर्क कहाँ पे लोकेटेड या सिचुएटेड है, कैसा नेटवर्क है। तो ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन आई शुड से जो OSPF में हमारा यूज किया जाता है, दैट इज द LSA। सो एक राउटर दूसरे राउटर को, दूसरा राउटर तीसरे राउटर को, एरिया बॉर्डर राउटर, ASBR इन सो ऑन, इनके बीच में आपस में ये LSA एक्सचेंज होती हैं। हाँ, कई बार हम राउटिंग टेबल ना कह के हम उन्हें LSA ही कहते हैं। अगर हम देखें तो OSPF में LSA का एक्सचेंज होता है और इसी LSA में राउटिंग टेबल लोकली बनाई जाती है, हर एक राउटर अपना क्रिएट करता है। ओके, वेरी गुड। सो LSA के वैसे तो कई टाइप हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट सभी LSA के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन CCNP की अकॉर्डिंग हम बात करें तो एज आई नो आपको सभी LSA के बारे में जानना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी में एक्सपर्ट हो, किसी में नहीं हो, दैट्स अदर मैटर। सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं या जानते हैं या समझते हैं LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट टाइप 1। लिंक LSA1 जो पहला होता है, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो किसी भी एरिया में, चाहे एरिया 0 हो, 1 हो, 2, 3 एंड सो ऑन, बिकॉज वी नो देयर आर 0 to 5,535, राइट। 65,535 जीरो से लेके यानी 65,536 एरिया है। इट कैन बी एनी एरिया that should be point to point network. So information that generated by R1 sent to R2 or information that generated by R2 to send R1, the information is known as LSA that indicate कि किसी एरिया का इंटरनल इंफॉर्मेशन मैंने पाया जो कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क से बिलोंग करता है। ये LSA R1 और R2 एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, या कोई भी राउटर यहाँ पे हो सकता है किसी भी नेटवर्क में, सॉरी किसी भी एरिया में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ एरिया। तो राउटर क्या तुरंत जानेंगे, ओके LSA1, ओके जो मैंने LSA1 मैंने रिसीव किया, इसका मतलब वो मेरे ही एरिया का नेटवर्क है या नेटवर्क इंफॉर्मेशन है और वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। इट मीन्स LSA1। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें और LSA2 के बारे में डिस्कस करें तो LSA2 भी किसी एक एरिया के बारे में डिस्कस करता है या बताता है। LSA1 और LSA2 में फर्क सिर्फ आपको इतना मिलेगा
LSA2 जो है वो मल्टी एक्सेस एरिया में होता है, न कि पॉइंट टू पॉइंट एरिया में, नेटवर्क में, सॉरी मुझे कहना चाहिए। ऊपर हमने देखा हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क था, सीरियल केबल से कनेक्टेड थे, जबकि ये हमारा देखें मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। इस नेटवर्क में R1, R2 और R3 क्रमशः कुछ इस प्रकार हैं। इन वी नो वेल इन मल्टी एक्सेस नेटवर्क, इन ईथरनेट, फ्रेम रिले एंड सो ऑन, OSPF elect DR and BDR. The highest ID, router IDs refer as DR, and the second highest RIDs refer as BDR. इस केस में DR या BDR अदर DR से फुल नेबर बनाएंगे और जो LSA का एक्सचेंज करेंगे तो राउटर A रिसीव करेगा LSA टाइप 2, जिससे ये कंसीडर करेगा कि मेरे ही एरिया में जनरेट किया गया कोई नेटवर्क या नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है जो मैंने रिसीव किया, और वो नेटवर्क है मल्टी एक्सेस नेटवर्क। तो हम कह सकते हैं LSA2 और LSA1 में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है, LSA1 है जो पॉइंट टू पॉइंट है, LSA2 है जो मल्टी एक्सेस नेटवर्क में है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। LSA3 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो LSA3 थोड़ा सा डिफरेंट है LSA1 और LSA2 की तुलना में। मैं पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करता हूं जो कि आपको विजिबल हो जाएगा बड़े अच्छे से। साथ ही साथ मैंने एक छोटे छोटे नोट्स मैंने लिखे हैं जिससे काफ़ी हद तक आपको समझ में आए। लेट्स सी, इस बार मैं रेड ले लेता हूँ कलर ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे इस टोपोलॉजी में हम देखें, ABR टेल्स अबाउट ASBR, ABR tells about ASBR that is other area, that is on other area to all other router in area 22। चूंकि ABR अपने इंटरनल राउटर को बताएगा कि ASBR यहां पे है, सो LSA3 बेसिकली हम कहते हैं ये बताता है हमारे ASBR के बारे में जो हमारे दूसरे एरिया में अवेलेबल है। फिर से एक बार मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, ABR एक मैसेज, चूंकि ASBR से कुछ मैसेज पाएगा, ये जनरेट करेगा अपने इंटरनल एरिया को सभी को बताएगा, क्योंकि हमें पता है ABR एक ऐसा राउटर होता है जो दो या दो से अधिक या मल्टीपल एरिया से कनेक्टेड होता है, जबकि ASBR दो या दो से अधिक ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। सो ABR जो कि राउटर ये है अपने इंटरनल सभी राउटर को बताएगा, इट शोज दैट यस देयर इज ASBR हमारे पास है, जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे पास एक ASBR है। समटाइम यू मे नीड टू गो आउट ऑफ योर नेटवर्क, you can go through the ASBR. He is the right person that have the path that goes to outer network. Good. इसी तरह अगर हम LSA4 टाइप की बात करें तो LSA4 LSA3 में सिर्फ अंतर हमें इतना मिलता है, LSA3 एक्चुअली इस ऊपर वाले हम टोपोलॉजी में देखें चाहे इस टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ASBR जो कि दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है वो अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन चूंकि यहां पे इंजेक्ट करेगा एंड देन आफ्टर ये राउटिंग यहां पे इंजेक्ट होगा या प्रोपोगेट होगा। तो जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम या दूसरे राउटिंग डोमेन से इंफॉर्मेशन आई हमारे एरिया में, वो इंफॉर्मेशन राउटर 4 या इस नेटवर्क में और भी जो भी राउटर कनेक्टेड हैं कंसीडर करेंगे LSA टाइप 4। मतलब LSA4 जैसे ही इन्होंने रिसीव किया ये तुरंत जान जाएंगे कि किसी ASBR द्वारा भेजा गया रीडिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है वहां पे पहुंचने के लिए। तो ये भी हमारा देख सकते हैं LSA टाइप 4। LSA टाइप 5, LSA टाइप 5 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा दूं और उम्मीद है कि समझा पाऊं।
दैट्स गुड, दिस इज़ वॉट माई जॉब। मैं आपको समझाता हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर बेनिफिट। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूँ। दिस इज़ माई पैसन, दिस इज़ हेल्प यू आउट यू पीपल। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट LSA टाइप 5 राइट देयर। मैंने पहले सोचा कि मुझे ये स्किप कर देना चाहिए LSA 5 को बताना, फिर मैंने सोचा नहीं, हो सकता है इस वीडियो में आ जाए। वो स्किप क्यों करना चाहिए था? क्योंकि अभी हमने आपको एरिया के बारे में नहीं बताया। स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, नॉट सो टोटली स्टब एरिया एंड सो ऑन। ओके, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। इस टोपोलॉजी में हम देखें, एरिया 0 यानी बैकबोन एरिया यहाँ पे है, एरिया 2 यहाँ पे है और एरिया 1 यहाँ पे है, जो कि है नॉट सो स्टब एरिया। यस, नॉट सो स्टब या नॉट सो टोटली स्टब, नॉट सो स्टब एरिया राइट देयर। ठीक, नॉट सो स्टब एरिया। चूंकि नॉट सो स्टब एरिया में एक राउटर जो एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है और मे बी स्टैटिक नेटवर्क है, रिप है या व्हाटएवर, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके इंटरनल नेटवर्क में भेज रहा है। तो ये ASBR ने जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया वो राउटिंग इंफॉर्मेशन या वो LSA कंसीडर किया जाता है एक्चुअली LSA 7। और ये हमारा ABR क्या करेगा, LSA 7 को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके बना देगा LSA 5 और बाकी के नेटवर्क्स में वही प्रोपोगेट या फैलाया जाएगा। थोड़ा सा वियर्ड लगा आपको? हाँ, ऐसा ही है। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, जब कोई नॉट सो स्टबी एरिया में ASBR किसी एक्सटर्नल ऑटोनोमस सिस्टम या राउटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करके अपने नेटवर्क में भेजता है और अपने एरिया में भेजता है, उस एरिया से जब जो भी एरिया बॉर्डर राउटर कनेक्टेड होता है अपने एरिया या आगे वाले एरिया में भेजेगा, तो LSA 7 को कन्वर्ट करके LSA 5 में रख देगा। गुड, प्रैक्टिकल्स के थ्रू और ये चीजें क्लियर होंगी। LSA 6 की अगर हम बात करें तो ये मल्टीकास्ट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, सो नॉट वी आर गोइंग टू बॉदर राइट देयर। LSA 7 जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे NSSA एक्सटर्नल LSA, LSA 5 और LSA 7 का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ही ले लिया। मैं फिर से वही चीज दोहराना चाहूंगा, LSA 7 तब हम कहते हैं जब किसी एरिया जिसको मार्क किया गया है नॉट सो स्टबी एरिया में कोई राउटर ट्रीट कर रहा है या रोल है उसका ASBR का, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर का, वो रूट को इंजेक्ट करता है और अपने नेटवर्क में भेजता है। तो चूंकि ये हमारा कहलाता है LSA टाइप 7, जबकि दूसरे एरिया में भेजने से पहले एरिया बॉर्डर राउटर क्या करता है, रिसीव किए गए LSA 7 को कन्वर्ट कर देता है LSA 5 में। गुड, इन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 8 यूज फॉर BGP, 10, 9, 11, here we are not going to discuss more as per CCNP. That's very good. This all about the theory. Okay, तो क्या मुझे इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। अभी 15 मिनट की वीडियो हुए है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सभी चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाने का। मैं टोपोलॉजी बैकग्राउंड में बनाता हूँ, अपने राउटर्स को इधर से उधर लगाता हूँ, उनमें केबल लगाता हूँ, चालू करता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू जी। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि MS पेंट में अपनी घटिया ड्राइंग्स के थ्रू अपने टोपोलॉजी को बनाता था, लेकिन
जीएनएस चूंकि एक बहुत ही अच्छी टोपोलॉजी बनाता है, तो जब भी मुझे कुछ समझाना होता है तो मैं जीएनएस में सबसे पहले टोपोलॉजी बनाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ अपने डिवाइसेस पे। सो दैट्स गुड, वेरी गुड। सो बैकग्राउंड में मैंने डिवाइसेस चालू भी की हैं, सब कुछ चल रहा है जैसा कि टोपोलॉजी है उसी तरह हमारी सभी चीज़ें यहाँ पे रन कर रही हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और सभी राउटर पे जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सभी राउटर पे आईपी वगैरह डल गए हैं। एक बार मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे सभी एलएसए को, मोस्ट ऑफ एलएसए को कोशिश करूँगा समझाने की, सभी को नहीं, आगे हम कुछ और वीडियो में भी देख लेंगे। राउटर 1, राउटर 2, 3, 4, 5 राउटर कुछ इस प्रकार कनेक्टेड हैं। एक नेटवर्क लूपबैक का यहाँ पर अटैच किया है, 2 का नेटवर्क, 3, 4, 5, 6, ये भी एक लूपबैक नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा एरिया 0 है, इसी तरह एरिया 11 और एरिया 22। तो हम सबसे पहले देखेंगे LSA टाइप 1, ये यहाँ पे या यहाँ पे जनरेट होगा। फिर हम देखेंगे LSA टाइप 2 और हम फिर देखेंगे 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन। सो गुड टू गो। तो पूरी डिवाइसेस में मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दी है ऑलरेडी, और चूंकि आप CCNP के कैंडिडेट हो तो मुझे ये भी नहीं बताने की जरूरत कि आईपी कैसे डालते हैं, यू नो वेल द बेसिक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ राउटिंग चलाता हूँ और उसी में कॉन्फ़िगरेशन करके साथ ही साथ वेरिफिकेशन कराता चलूँगा। तो अभी मैं रिप से कुछ नहीं लेना देना है, हालांकि मैं डू SIB सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके मुझे दिखाना चाहिए। लाइकवाइज डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और लाइकवाइज डू SIB, ओके, टैब डू SIB सिक्योर CRT इज ऑसम, गुड। सो R1 पे हम देख सकते हैं लुपबैक एड्रेस राइट देयर, उसकी IP 1.1, सीरियल 0/0 2.1 जैसा कि हमने यहाँ पे टोपोलॉजी में डिजाइन किया है। R2 पे इसी तरह हम जाए तो F0/0 पे राइट देयर, F0/0 पे 3 का नेटवर्क, सीरियल पे 2 का नेटवर्क जो कि कनेक्ट हो रहा है R1 जो कि रिप की तरफ है। इसी तरह R3 पे हम स्विच करें तो F0/0 3 का नेटवर्क जो कि कनेक्टेड है R2 से एरिया 1 में, और सीरियल 0/0 4 का नेटवर्क जो कि कनेक्टेड है एरिया 11 से। ये 4 का नेटवर्क आप देख सकते हो। चौथा इसी तरह हम देखें तो S0/0 जो कनेक्टेड है 4 के नेटवर्क में अप इन वर्किंग, एंड सीरियल 0/1 जो कनेक्टेड है एरिया 22 में राउटर 5 से, और राउटर 5 में भी सेम चीज और 6 का एक लूपबैक इंटरफेस। दैट्स वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ R2 से, और एग्जिट राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 मैं सभी में रखूँगा ताकि मैं भूलूँ ना। इसके पहले मुझे राउटर ID असाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं समझा सकूँ आपको बहुत अच्छे से। राउटर ID 1.1.1, अभी वर्चुअल लिंक एंड सो ऑन कई चीज़ें हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे, नॉट एन इशू। 192.168. एक नेटवर्क है मेरा 3.0 55.255.255 एरिया 0 में मैं रखता हूँ। R2 पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, अभी रिप से लेना देना नहीं है, वो मैं समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन टोपोलॉजी कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि काफ़ी चीज़ें हम कवर अप कर सकें। सो OSPF क्या लिख रहे हो, राउटर OSPF 1 और पहला काम राउटर ID 2.2.2, और एक नेटवर्क मेरे से कनेक्टेड है यहाँ पे 3 का 192.168.3.0 255 एरिया 0 से, और दूसरा एक नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है 4 का जो है एरिया 11 में। ऊपर आप टोपोलॉजी में देख भी सकते हो। सो एक तरफ एरिया हमारे 0 का है, दूसरा 11 का है, तो इसको नेबर बनना चाहिए, अभी नेबर नहीं बनेगा। इनके बीच में कनेक्टिविटी भी है, ऐसा नहीं है। नेबर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये मल्टी एक्सेस है तो टाइम लगता है, जैसे कि आपको पता है। सो IP OSPF नेबर आप देख सकते हो 2 वे स्टेट अभी हमारा क्या दिखा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। बेहतर है कि हम R4 पे स्विच होते हैं और एग्जिट राउटर OSPF 1 राउटर की ID दे देते हैं हम। ये राउटर होगा आई बिलीव, क्या 3 की राउटर ID मैंने असाइन की थी क्या? राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, सही।
इसकी राउटर आईडी होगी 3.3.3.3.3, कुछ भी हम दे सकते हैं बाय द वे 32 बिट में। और एक नेटवर्क मेरे से कनेक्टेड है 4 का 192.168.2.0.255 एरिया 11। यहाँ पे क्या एरिया मैंने कॉन्फ़िगर किया, हाँ एरिया 11 मैंने कॉन्फ़िगर किया है, 4 का नेटवर्क और एरिया 0 सही है। R4 पे भी हमने काम कर दिया, दैट्स गुड, वेरी गुड। सो कहाँ से कहाँ तक चीज़ें कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं एक बार मैं बताना चाहूँगा। ये और ये पोर्शन कॉन्फ़िगर हो चुका है, गुड टू गो फॉर LSA 1, LSA 2 बट नॉट LSA 3, क्योंकि LSA 3 के लिए SBR से बनाऊंगा मैं अभी, जिसके लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। एंड देन LSA 4 जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ LSA 4 हम यहीं पे देखेंगे, गुड गुड। सो ओके, तो सबसे पहले LSA 1 में वेरीफाई करता हूँ, R3 पे नहीं, R3 राइट। दो तरीके से मैं LSA वेरीफाई कर सकता हूँ। सो सबसे पहला तरीका मैं यूज़ करूँगा SOIP-OSPF राउटर, SOIP-OSPF डेटाबेस, क्या डिफरेंट है, डेटाबेस एंड देन राउटर, गुड। सो चलो 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 पूरे दिखा दो हमको और फिर मैं समझाता हूँ वन बाय वन, डोंट वरी। लॉन्ग वन, थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, स्पेस यूटिलाइज करते हैं हम लोग, वेरी गुड। सो ये रहा स्टार्टिंग राउटर लिंक स्टेट। एक चीज़ मुझे फिर से अब बताना पड़ेगा उस समय मैंने एम्फेसिस नहीं किया उतना आपके ऊपर। ओके, LSA 1 को हम दूसरे शब्दों में राउटर LSA भी जानते हैं, LSA 2 को नेटवर्क LSA, इसी तरह LSA 3 को समरी LSA, LSA 4 को भी समरी LSA कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल होते हैं, एक्सटर्नल LSA एंड मल्टीकास्ट LSA, नॉट सो स्टबी एरिया एक्सटर्नल LSA। तो सबसे पहले सो राउटर लिंक LSA स्टैंड फॉर कि ये LSA टाइप 1 है, और LSA टाइप 2 भी चूंकि हमारे इसी से कनेक्टेड है, तो मैं 3 में देख रहा था, LSA 2 होगा हमारा नेटवर्क शुड बी, एक मिनट, तो ये हुआ हमारा पहला राउटर लिंक, नंबर ऑफ लिंक्स इतने हैं, गुड गुड। राउटर लिंक LSA और जो क्या होना चाहिए एक्चुअली वो नंबर 2 जो था LSA टाइप 2 नेटवर्क LSA होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं हम R2 पे और अच्छे से समझ में आएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे कम है LSA। सो IP-OSPF डेटाबेस, ये कमांड भी मैं चला सकता हूँ, ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। राउटर लिंक एंड नेटवर्क लिंक LSA, समरी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास एक है राउटर लिंक LSA, दैट इज LSA 1, LSA 2, गुड, वेरी गुड। अब हमें समझना है LSA 3, जो बताता है कि हमारे पास कोई ASBR राउटर है। लेकिन उसके पहले सोचें, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या ये राउटर एरिया 0 की इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेगा? ये नहीं है हमारी टोपोलॉजी, मेरी टोपोलॉजी ये है। सो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। हमारे पास यहाँ पे कौन सा एक नेटवर्क है, 3 का। क्या 3 का नेटवर्क यहाँ पे यानी राउटर 4 पे अवेलेबल है, राउटर 5 पे होना चाहिए? होना चाहिए? शुड बी नॉट, लेट्स सी। सो R4 चूंकि नेबर बन चुका है, अगर देखें हम IP-OSPF नेबर, क्या किसी के आप नेबर बने हो? नो, क्योंकि यार मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है क्या। SOIP प्रोटोकॉल अभी तक नहीं चल रहा है, बट गुड। डू SOIP इंटरफेस ब्रीफ, क्या मैंने IP डाल दी है? यस। सो राउटर OSPF 1 और राउटर ID,
इसका 4 होगा आई बिलीव, क्योंकि यहाँ पे राउटर आईडी डली नहीं है। 1 2 3 4 होगा जी। 4.4.4.4 एक नेटवर्क है हमारे पास 192.168.5.0 का 0.0.0.55 और ये एरिया 22 से बिलोंग करता है, जबकि एक 6 का नेटवर्क होगा हमारे पास जो एरिया 22 से बिलोंग करता है। इसको नेबर बनना चाहिए। क्या R4 पे हमने सब कुछ कॉन्फ़िगर किया है? एरिया 11 नेटवर्क 4 का, तो इसको नेबर बन जाना चाहिए था, अभी तक बना क्यों नहीं? क्या मैं इसे ट्रबल शूट करूं? सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो मेरे सीरियल S0/0 पे IP है 5 का 2, गुड। क्या R4 के सीरियल/1 पे IP क्या है? सो IP इंटरफेस ब्रीफ सीरियल/1 5 का 1 अप है और इसका 5 का 2 अप है। R5 से R4 को पिंग करता हूँ तो देखता हूँ 192.168.5.1 रीचेबल है, कनेक्टिविटी है। तो गलती कहाँ किया है? सो रनिंग कॉन्फ़िग, राउटर एडजेसेंसी बन चुका है। ओके 192.168.4.0 ओह माय गॉड, शुड बी 5.0। 4.0 तो 11 से कनेक्टेड है। 22 नेटवर्क मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया R4 में, सही है, सॉरी। सो राउटर सो रनिंग कॉन्फ़िग और आप सेक्शन दिखाओ सिर्फ OSPF का, मुझे बहुत ढेर सारी चीज़ें मत बताओ। तो मैंने एरिया 12 भी नहीं ऐड किया है, ठीक है। 22 राउटर OSPF, सो राउटर OSPF 1 नेटवर्क 192.168.5.0 0.0.0.255, ये है एरिया 22 से। अब इसको नेबर बन जाना चाहिए। देयर वी गो, सब कुछ सही है। R5 पे देखते हैं कि R5 के पास क्या क्या नेटवर्क है। क्या उसके पास 3 4 5 और 6 सभी के नेटवर्क्स अवेलेबल हैं? सो IP रूट कमांड जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं और आप देख रहे हो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहे हैं 5 और 6। इसका रीज़न क्या है? हमने डिस्कस किया था कि OSPF में हर एक एरिया बैकबोन एरिया से जुड़नी चाहिए। अगर फिजिकली नहीं जुड़ा है तो उसे लॉजिकली हम जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक बनाता हूँ, हालांकि वर्चुअल लिंक के बारे में आगे हम ढेर सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ के तौर पे मैं जल्द से जल्द काम करके इसे फिनिश करता हूँ। सो R3 राउटर OSPF 1 एरिया 11 के थ्रू होते हुए मैं एक वर्चुअल लिंक बनाऊंगा पहुंचने के लिए। IP ID होगी 3.3.3.3, गुड। इसी तरह 4 करेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। OSPF 0 जो पेस्ट कर दिया मैंने, OSPF 1 एंड एरिया 11 वर्चुअल लिंक में स्टेब्लिश करूंगा 2.2.2.2 के बीच में। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल लिंक बना दिया है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे वर्चुअल लिंक के बारे में अच्छे से। वर्चुअल लिंक ऑथेंटिकेशन एंड सो ऑन। देख सकते हैं कि वर्चुअल लिंक हमारा अप हो गया है और नेबर एडजेसेंसी हो गई है। अगर अब हम R5 पे आके देखें तो पहले हमारे पास 2 नेटवर्क थे, अब कितने नेटवर्क्स होने चाहिए? हम 4 और 3 का नेटवर्क, जो कि हम पहले नहीं पा रहे थे, अब पाने लगे। दैट इज वेरी गुड। सो हमको बाय द वे वेरीफाई करना था। ओके वेरीफाई करना था LSA टाइप 2 3। तो किसी राउटर को हम एक ऐसा बनाते हैं जो काम करे ASBR की तरह। तो हम फिर से स्विच करते हैं R2 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और चूँकि इसमें हम रिप चलाते हैं यहाँ पे, बढ़िया। सो राउटर रिप, चलो वर्जन 2, हाँ
राउटर रिप वर्जन 2 और नो ऑटो समरी। एक नेटवर्क मेरे से बिलोंग करता है ये 2 का 192.168.2.0। R1 पे हम जाते हैं, एग्जिट राउटर रिप वर्जन 2। हमारे पास 2 नेटवर्क है, नो ऑटो समरी पहले मैं चला देता हूँ। नो ऑटो समरी प्लीज। एक नेटवर्क है हमारा 1 का, सो 1.0, दूसरा है 2 का। तो चूंकि अब ये 2 राउटर 2 है जो 2 डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम या डोमेन से जुड़ा है, एक तरफ OSPF रन कर रहा है, दूसरी तरफ रिप। तो इनके बीच में मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहूँगा, ताकि हालांकि रीडिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले R2 पे मैं वेरीफाई करता हूँ क्या मैं एक का नेटवर्क रिप के थ्रू पा रहा हूँ। तो सो IP राउट, गुड, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हो रहा है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और रीडिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है राउटर। सो सबसे पहले रिप में मैं करता हूँ राउटर रिप। रीडिस्ट्रीब्यूशन में करना चाहूँगा OSPF को, प्रोसेस ID OSPF की 1 है और मैट्रिक्स मैं दे देना चाहता हूँ 1 हॉप्स की दूरी पे है। इसी तरह कुछ चीज़ें अभी आपको बाउंस हो रही होंगी, सॉरी। LSA प्रूव करने के लिए मैं कुछ आगे की चीज़ें अभी मैं बता दे रहा हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू नो। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि एक राउटिंग डोमेन की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटिंग डोमेन में डालता है, इन वाइस वर्सा। सो गुड। राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा मैं रिप को, और लेट्स सी मैट्रिक्स पहले सबनेट में देना चाहूँगा, पूरे सबनेट्स दिखाएं और मैट्रिक्स 100। गुड। अगर सब कुछ सही है तो 1 का नेटवर्क और 2 का नेटवर्क R3 पे और R4 पे और R5 पे दिखना चाहिए। तो सबसे पहले R3 पे हम देखते हैं। सो IP रूट, गुड। 1 and 2, E2 and E1 रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा दर्शा रहा है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें। सो E2 and E1 दैट इज एक्सटर्नल डोमेन से हमारा होके आ रहा है। एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूट किया हमने, कंट्रोल Z, थैंक गॉड। हमारे रिप के तरफ से मुझे पेन ले लेना चाहिए यहाँ पे, ताकि और अच्छे ढंग से मैं समझा पाऊँ आपको। रिप का 1 का नेटवर्क और 2 का नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया OSPF में। तो ये बता रहा है कि मैंने 1 और 2 को, जो कि एक्सटर्नल OSPF है, क्योंकि भाई ये रिप चल रहा था, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने OSPF में, के थ्रू मैंने 2 नेटवर्क को जाना है, 1 और 2 को। गुड, इट्स वेरी गुड। 4 में हम देखें तो यहाँ पर भी लिखना चाहिए डू सो IP राउट, देयर वी गो, एंड फाइनली 5। तो पहले हमारे पास OSPF से 2 रूट दिख रहे थे। क्या मैंने इनहेंस IGRP बोला क्या? सॉरी, OSPF का एक्सटर्नल राउट। ठीक, तो हम यहाँ पर भी 1 और 2 को देख पा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, देन वेयर इज LSA3? Dear, can you prove it? Yes, why not? So IP OSPF database. So see right there, summary ASB link. तो सबसे पहले राउटर लिंक 1, नेटवर्क लिंक 2, summary ASB 3 and 5 राइट देयर, एंड डिस्कस करेंगे इसी तरह हम आगे। तो हमने डिस्कस क्या किया, यहाँ पे 1, 2, 3 हमने देख लिया। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ 1, 2 और 3 ही मैं बताऊंगा। आगे आने वाली वीडियो में 4, LSA 5, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।